भाषण प्रतियोगिता। मेरा विषय है दान। बिना संगति के हम लोग इस संसार में नहीं रह सकते हैं। मुझे जो टॉपिक मिला है वह है स्तुति। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इसी विषय पे मिला है, बुद्धि। और मेरा टॉपिक है विश्वास। जोहार, मेरा नाम सुजीता मुंडू है और मैं पढ़ते हैं तो उसमें हमें परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास को बनाए रखना है, उससे प्रार्थना करना, अपनी मुसीबतों को उसके सामने रखना है, क्योंकि वही है जो हमें उस मुसीबतों से निकाल दिला प्रतियोगिता। सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था, जब मैं रांची में पढ़ाई करता था, वो घर में उसके माता पिता की काफ़ी लड़ाई हुआ करती थी, जिसके कारण घर में अशांति फैली हुई थी और जिस कारण वो चाह कर भी अपने एग्ज़ाम्स को अटेंड नहीं कर पाया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों और माता पिता, अगर आपके साथ भी अगर ऐसी परिस्थिति है तो आप परमेश्वर से अपने ज़िंदगी, अपनी आत्मा और अपने परिवार की शांति के लिए प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि वो परमेश्वर ही है जो हमें मन की शांति प्रदान करता है, ना कि दुनिया की धन दौलत जो क्षण भंगुर है और हमारी मृत्यु के साथ ही वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। और आप सबको मेरी तरफ से यीशु सहाय। मेरा विषय है दान। हम लोग जब पढ़ते हैं दान के बारे में, दान क्या होता है? वो दान ही होता है जो हम जो कमाते हैं या जो हमारे पास होता है वो दूसरों को देना या परमेश्वर के लिए देना। जब हम एक कहानी देखते हैं, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि एक गरीब गुड़िया जो जिस पास बहुत ही कम पैसे थे, वो क्या करती है, अपनी घटी में से दान देती है और बाकी फरीसी जो लोग और अमीर थे वो पैसे देते हैं। हम लोग जब भी दान दें, हम बहुत को ये सिखाते हुए हैं कि अपनी मुट्ठी को बंद रखिए। जैसे परमेश्वर का वचन बोलता है कि आपका बायां हाथ न जान पाए कि आप क्या दे रहे हैं। आप लोग बड़े बड़े बातें ना कहे कि मैंने ये दान किया, वो दिया क्या, परमेश्वर से खुश नहीं होता है। आप जो दान दें अपने मन से दान दें। जरूरी नहीं है कि वो दान बस पैसा हो या कुछ और दौलत हो, आपका समय। और हम लोग जैसे युवा सब है, हम लोग अपना समय निकाल के परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। उस चीज को, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए समय। उस महत्वपूर्ण चीज को जब हम दान देते हैं परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए, तो परमेश्वर से खुश होता है। तो आप अपने जीवन का बहुमूल्य चीज जो समय है उसको दान करिए और आपको परमेश्वर हर कोई को आशीष देगा कि जैसे आप उसमें बढ़ेंगे तो आप उससे सहायता भी कर सकते हैं। और दान से क्या होता है कि जैसे वो ऐसे जब वो हम लोग इकोनॉमी भी सिखाता है एक तरह से, कि जैसे हम लोग दान देते हैं तो हर जगह पैसा फ्लो करता है और बढ़ोतरी होती है। बहुत हम लोग आजकल परमेश्वर, देखिए परमेश्वर ने मनुष्यों को एक सामाजिक प्राणी के रूप में बनाया है। बिना संगति के हम लोग इस संसार में नहीं रह सकते हैं। कोई कितना भी कहे कि मैं अकेला हूँ और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने से सब कुछ कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल हमें सिखाती है कि तुम लोग एक दूसरे का भार उठाओ, क्योंकि इस प्रकार से तुम मसीह व्यवस्था को पूरी करो। और बाइबल ये भी सिखाता है कि हम लोगों को एक दूसरे की सहायता करना है, एक दूसरे से प्रेम करना और ये एक दूसरे को शांति देना है। जिस प्रकार से परमेश्वर हमें शांति देता है उस प्रकार से हमें भी एक दूसरे को शांति देना है। तो ये प्रेम, शांति देना और सब कुछ ये हम लोग तभी कर सकते हैं जब हम लोग एक संगति में रहते हैं। और आजकल दुनिया में हम लोग देखते हैं कि बाइबल में जैसा संगति रखने के बारे कहा जाता है, बहुत बार उसके विपरीत भी होता है। लेकिन फिर भी हमें ढाढ़स बांधना है, निराश नहीं होना है। कई बार क्या होता है कि परमेश्वर, हम लोग देखते हैं कि हमारे बीच में कई ऐसे मित्र होते हैं। मैं किसी की मित्रता की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत बार ऐसी संगति में पड़ चुका हूँ और मैं भी जानता हूँ कि मैंने भी कई बार एक बुरे मित्र का किरदार निभाया है। लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से कि वो मुझे क्षमा करे। तो क्या होता है कई बार संगति में कि हम लोग किसी की ठट्ठा करते हैं, किसी की प्रतिभा का मजाक उड़ाते हैं, किसी को शांत से रहने नहीं देते, अनावश्यक परेशान करते हैं। इन सब के बारे बाइबल मना करती है। हम लोग देखेंगे प्रभु यीशु के 12 चेले थे, उनमें से एक प्रभु यीशु को पहले से ही पता था, और जब वो परमेश्वर का पुत्र है तो उसको पहले से ही पता था कि यहूदा इस्करियोती हमको धोखा दे रहा है। लेकिन फिर भी वो उसको अपना मिनिस्ट्री में लगभग 3.5 साल तक कार्य करने देता है। क्यों? क्या परमेश्वर क्या यीशु मसीह अपना पैर में कुल्हाड़ी मार रहा था? नहीं, इसलिए क्योंकि परमेश्वर बहुत ही धीरजवंत और बहुत ही दयालु और बहुत ही प्रेमी है। और जैसा यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती, धन्यवाद।
मेरा नाम आशीष बाखला, मैं गढ़बिल पेरिस से हूँ। मुझे जो टॉपिक मिला है वह है स्तुति। यह टॉपिक मेरे जीवन में पूरी तरह से रिलेटेड है। मैं अपने पेरिस से जितने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमने बीते दिनों में देखा, ग्रुप सॉन्ग, ग्रुप डांस, बाकी चीज़ों में, तो परमेश्वर ने मुझे ऐसी आशीष दी है कि मैं उसकी स्तुति हर तरह से कर सकता हूँ। मैं यहाँ ड्रम्स बजा लेता हूँ, मैं गिटार बजा लेता हूँ, थोड़ा बहुत गाना भी गा लेता हूँ, आपके सामने स्पीच भी देने आया हूँ। हम किस तरह से परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते? हर एक तरह से। हम चलते हैं तो उसमें परमेश्वर की स्तुति होती है, हम बोलते हैं तो परमेश्वर की स्तुति होती है, हम ध्यान से सुनते हैं तो उसमें भी परमेश्वर की स्तुति होती है। और मेरे जीवन में जो सबसे प्रिय जो वर्स है बाइबल से वो है साम्स 121 फर्स्ट एंड सेकंड, जिसमें लिखा है, आई विल लिफ्ट अप माई आइज टू द हिल फ्रॉम वेयर कम्स माई हेल्प कम्स फ्रॉम द लॉर्ड हू मेड हेवन एंड अर्थ। मेरे जीवन में बहुत से मुश्किलें आई हैं, हर एक के जीवन में आती है, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है। और जो आशीष हमें देता है उसके रिटर्न में हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर की धन्यवाद और स्तुति कर सकते हैं। हमें किसी तरह से जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम परमेश्वर से जुड़ेंगे, उनसे बातें करेंगे, वो हम आशीषित करेंगे, हमारा मन इतना प्रशंसित होगा कि खुद ब खुद हम परमेश्वर की स्तुति के लिए आगे बढ़ेंगे और किसी तरह की मेहनत भी नहीं लगेगी। आप सबों से मेरी निवेदन यह है कि लाइफ में जितनी प्रॉब्लम आए, किसी भी घड़ी में परमेश्वर को ना भूलें, हमेशा याद रखें। वो आपको हमेशा आपके अपने छाँव में बढ़ाएंगे और इसी के द्वारा आप खुद ब खुद उसकी स्तुति में आगे आएंगे। धन्यवाद। इसी साथ मेरा नाम सचिन बारला है, मैं काटनगर पेरिस से हूँ और मेरा विषय है उद्धार। जैसा हम जानते हैं कि हम पापी मनुष्यों के लिए यीशु मसीह इस जगत में आए और उनके क्रूस में दुख सहने के कारण हम सबको उद्धार मिला, एक नया जीवन मिला है, जिससे अब हम अपने प्यारे यीशु मसीह से हम पुनः मिल पा सकते हैं। उन्होंने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान किया है कि हम यीशु मसीह के द्वारा वो स्वर्ग राज के भागीदार बनते हैं जिसको परमेश्वर हमारे लिए चाहता है। फिर भी हम मनुष्य ऐसे बेवफा लोग होते हैं कि अक्सर हम अपने यीशु मसीह को धोखा देते हैं और बार बार उसके मार्गों से हम भटक जाते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि आज भी यदि हम इस कैंप में आते हैं तो हमारे कारण बहुत सारे होते हैं। हम परमेश्वर को अपना समय देने से कतराते हैं। अक्सर हम इस कैंप में एक साथ बैठकर भी हमारा ध्यान, हमारा मन विभिन्न जगहों पर भटकता है, जिससे हमारे आने वाले जीवन के लिए अच्छी बात नहीं है। ये दिल का फ्रेम कि बनना है अगर परमेश्वर के दिल का फ्रेम, तो करो एक दूसरे से प्रेम। तो मसीह में माता पिता हम सभी बाइबल पढ़ते हैं और वहाँ देखते हैं यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र हमें दे दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये प्रेम ही है जो हम एक दूसरे को बांधे रखता है। ये परमेश्वर से प्रेम ही है जो हम सबको इतनी दूर से आज एक साथ बांध के रखा है। और हमें अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है, तो हर तरह से परमेश्वर पिता से प्रेम करना होगा। और हम परमेश्वर पिता से कैसे प्रेम करेंगे? क्या शिविर आकर मौज मस्ती कर चले जाना, क्या हम इसे परमेश्वर पिता से प्रेम करेंगे? अफकोर्स हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें परमेश्वर पिता से वो कहते हैं ना सच्चा वाला प्रेम, वो सच्चा वाला प्यार, ट्रू लव, अगर वो करना है ना तो हमें परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना होगा, परमेश्वर पिता के वचनों को पढ़ना होगा, परमेश्वर पिता के द्वारा बताए गए वचनों को अपने छोटे भाइयों बहनों को, अपने माता पिता को, हर चीज को अपने छोटे बड़े को समझाना होगा कि अगर हमें
सच में प्रेम का मतलब जानना है तो हमें बाइबल पढ़ना होगा। अगर हमें सच में परमेश्वर से जुड़े रहना होगा, अगर परमेश्वर के साथ प्रेम में रहना है तो हमें बाइबल पढ़ना होगा। और हम प्रेम को अगर समझना चाहते हैं तो बाइबल में बहुत सारे वचन दिए गए हैं। और जैसे हम प्रभु के 9 फल की बात करते हैं उसमें एक प्रेम भी आता है। अगर आप पूरे बाइबल में देखेंगे तो बहुत सारा वर्ड है। धन्यवाद। धन्यवाद। और यहाँ तक जितने भी पार्टिसिपेंट थे वो हमारे बॉयज़ फाइनलिस्ट की समाप्ति होती है। और हमारी गर्ल्स की ओर से पहली फाइनलिस्ट हैं रनीशा होरो। आप सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है हमारे जजेस का कि कृपया आप अपने पेरिस का नाम रिपीट कर देंगे। गुड आफ्टरनून DCYI सबों को यीशु सहाय। मेरा नाम रनीशा होरो है और मैं हजारीबाग पेरिस से हूँ। रनीशा होरो, हजारीबाग। वचन कहता है कि जो परमेश्वर का भय मानता है उसकी बुद्धि अच्छी होती है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इसी विषय पे मिला है, बुद्धि। जैसा कि हम जानते हैं कि हम युवा ज्ञान और बुद्धि के पीछे भागते हैं क्योंकि ज़रूरी भी है। हम अपने करियर को बनाना चाहते हैं, हम अपने जीवन को बनाना चाहते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें ज्ञान और बुद्धि चाहिए, पर हमें ये मिलेगा कैसे, ये इस बारे में हम सोचते नहीं। हम अपने फ़ोन्स में गूगल करते हैं, हम AI के थ्रू ढूंढते हैं। पर क्या आपको पता है कि जो बुद्धि देने वाला है वो हमारे साथ, हमारे पास हर पल हर समय रहता है। बस हमें उसे मांगने की ज़रूरत है। वो हमारा खुदावन परमेश्वर है जो हमें ज्ञान और बुद्धि से भर देता है। जैसा कि इस साल का जो विषय भी है वो भी इसी के बारे में है कि परमेश्वर अपने ज्ञान का सुगंध चारों ओर हमारे द्वारा फैलाता है। तो जो ज्ञान है वो परमेश्वर देने वाला है, पर हम उसके पास नहीं जाते। हम सोच पारुंडी पेरिस से हूँ। मेरा नाम सुबानी मुंडू है और मैं पारुंडी पेरिस से हूँ। और मेरा टॉपिक है विश्वास। विश्वास के बिना सब कुछ अधूरा है, नहीं। परमेश्वर कहता है अपने वचनों में कि यदि तेरा विश्वास एक राई के समान भी हो तो तू एक पहाड़ को कहे कि वो समुद्र में जाके डूब जाए तो वो डूब जाएगा। लेकिन क्या हम विश्वास करते हैं? मतलब कहने के लिए हम बोल देते हैं कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? उस विश्वास में बने रहना है। ये नहीं कि एक दिन विश्वास कर ले, ठीक है, प्रार्थना में मांग लिया, लेकिन 2 दिन में कुछ नहीं हो रहा है, 3 दिन में कुछ नहीं हो रहा है, 1 साल में कुछ नहीं हो रहा है। क्या करते हैं? फिर हम विश्वास छोड़ देते हैं कि नहीं, परमेश्वर मेरी समस्या को नहीं सुन रहा है। हम शिकायत करने लग जाते हैं कि परमेश्वर नहीं सुन रहा है मुझे, मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है, मेरी लाइफ में क्यों, शायद परमेश्वर पिता सुन नहीं रहा है मुझे। हम ऐसा सोचते हैं और विश्वास करना छोड़ देते हैं। लेकिन हमें विश्वास में बने रहना है। जिस तरह अब्राहम और सारा, उसे परमेश्वर पिता ने वचन दिया, वायदा दिया कि मैं तेरे द्वारा इस संसार की जात के लाखों लाखों तारों के समान बनाऊंगा। लेकिन सारा ने विश्वास नहीं किया था शुरू में, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी। लेकिन अब्राहम उस विश्वास में बना रहा और परमेश्वर पिता ने अब्राहम और सारा को उसे विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। हमारे कर्म हमें धर्मी नहीं ठहराते, परंतु हमारा विश्वास ही है जो हमें धर्मी ठहराता है। विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव हो सकता है। मेरे खुद के जीवन में अगर मैं बताऊं तो मैं एक फेलियर थी। मैं हर चीज में, अपनी पढ़ाई में भी मैं फेलियर थी, अपने लाइफ में फेलियर थी, अपने रिलेशनशिप में भी मैं एक फेलियर थी। और मैं परमेश्वर से डेली रो रो के प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर पिता मैं छोटी सी आपसे दुआ कर रही हूँ, मेरी पढ़ाई में मुझे आप आशीष क्यों नहीं दे रहे, मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। 10 साल तक मैं रोती रही पर अंत में परमेश्वर पिता ने मुझे इतना ऊंचा उठाया कि उन्होंने मुझे कॉलेज का टॉपर बना दिया। तो ये विश्वास ही है जो मैं आगे बढ़ाएगा और विश्वास ही है जो मैं अंत स्वर्ग राज के लिए पहुंच जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू सुबानी। अब हमारे बीच में आएंगी प्रेरणा खजूर किंकिल पेरिस। सबों को यीशु सहाय। मेरा नाम प्रेरणा खजूर है और मैं किंकिल पेरिस से हूँ। मेरा विषय है आनंद। मैं बताना चाहूँगी सबसे पहले कि आनंद का उदाहरण इस समय यहाँ मौजूद हर एक जन है जिनके चेहरों में खुशी है कि इस जगह पर आकर हम सब प्रभु की महिमा करने के लिए, खुशी मनाने के लिए इकट्ठे हो पाए हैं। प्रभु के आनंद को हम महसूस कर पाए हैं।
इसीलिए इतनी दूर दूर जगहों से हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमने बीते समय में हमने देखा कि किस तरह जितने भी अतिथिगण आए उनके साथ हमने मगन होकर खुशी मनाया, गीतों के माध्यम से, नाच के द्वारा अपने आनंद को प्रभु में हमने प्रस्तुत किया। एवं जोहार, मेरा नाम सुजीता मुंडू है और मैं सीतागढ़ पेरिस से हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्षमा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्षमा जो शब्द है वो एक बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन जो इसका अर्थ है वो बहुत बड़ा है। हम प्रभु की प्रार्थना में पाते हैं कि ये परमेश्वर हमें बताते हैं कि जिस तरह उन्होंने अपने अपराधियों को क्षमा किया, उसी तरह हमें भी अपने अपराधियों को क्षमा करना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यीशु का जब अंतिम समय था, तब उसे कोड़ों से मारा गया, लोग उसे सैनिक उसे सता रहे थे, तो भी उन्होंने ऐसे लोगों को क्षमा किया और अपने स्वर्ग राज्य में आने का मौका दिया। कई बार हमारी लाइफ में ऐसे सिचुएशन आते हैं जब हम लोगों को माफ नहीं कर पाते और इस वजह से हम उनसे दूरियां बना लेते हैं और हमारे रिश्ते में खटास आ जाती है। लेकिन यीशु हमें कहते हैं कि जो तुम्हारे विरुद्ध अपराध करते हैं, जो तुम्हारे विरुद्ध में बोलते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। तो आज मैं चाहती हूँ कि आज हमारे मन में हमने जितने लोगों के लिए भी हमारे मन में हम जिनको भी हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, आज हम उनको क्षमा करें और हम उनके लिए प्रार्थना करें और अपने रिश्तों को क्षमा करने के द्वारा हम एक अच्छा रिश्ता बनाएं और आगे बढ़े। क्षमा एक बहुत बड़ा वरदान है, इसे हम वरदान ही समझें, क्योंकि क्षमा करना आसान नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमें क्षमा करना है और आगे बढ़ना है और अपने रिश्तों को मजबूत करना है। जिस प्रकार परमेश्वर ने इतना दुख सहकर भी क्षमा किया, तो हमारी परेशानी उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो हम भी आज अपने मन में, अपने रिश्ते में, अपने दोस्तों के साथ जिन लोगों को भी हमने क्षमा नहीं किया है, उनको हम क्षमा करेंगे और आने वाले दिनों में हम उनके साथ अच्छा रिश्ता बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। प्रयास के लिए हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। इसी प्रकार आप आगे बढ़ते रहें। यह समय है कि हम हमारे जजेस का धन्यवाद करते हैं सर्वप्रथम कि उन्होंने इस पेचीदा से कार्यक्रम और एकदम दिमाग लगाने वाले कार्यक्रम में उन्होंने बहुत ही धैर्यपूर्वक उन्होंने हमारी सहायता की है और मूल्यांकन करने में हमारा सहयोग किया है। हम सभी केंद्रीय DCYM समिति होकर हम उनका आभार प्रकट